हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीगॉन की, मतलब बहुभुज की। अब बहुभुज क्या होता है पहले उस पर बात करेंगे, फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी ऐसा डायग्राम जिसमें मोर देन टू इक्वल साइड्स हो, पॉलीगॉन कहलाता है। दो से ज्यादा समान भुजाएं हो, वो पॉलीगॉन कहलाता है। ये क्या है? एक षटभुज है। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं और सब बराबर है। सब क्या है? बराबर है। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलेंगे। इसको भी हम पॉलीगॉन बोलेंगे क्योंकि सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। यहाँ पे हम स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ भी 4 भुजाएं हैं, सभी क्या है? बराबर है, तो हम बोलेंगे ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। यहाँ हम रोम्बस ले सकते हैं क्योंकि रोम्बस में भी 4 साइड्स होती हैं और चारों क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे 1-2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। किसी भी पॉलीगॉन में जितनी भी साइड्स होती हैं उतने ही नोड्स होते हैं। देखिए, यहाँ पे 1 2 3 साइड है, तो 1 2 3 नोड है। यहाँ पे देखिए 6 साइड है, तो 1 2 3 4 5 6 नोड्स हैं। और जितने भी नोड्स होते हैं उतने ही इंटरनल एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटरनल एंगल बन रहे हैं। 1 2 3 नोड्स हैं, 3 साइड्स हैं, तो 3 इंटरनल एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नोड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो 4 इंटरनल एंगल बन रहे हैं। और ये सब इक्वल होंगे, मतलब एक एंगल अगर 60 डिग्री का है तो सब 60 डिग्री के होंगे। एक अगर 90 डिग्री का है तो सब 90 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। तो सभी भुजाएं समान है, सारी साइड्स इक्वल है, तो सारे एंगल, इंटरनल एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अगर सारे जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं, इन साइड्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आपको एक एक्सटर्नल एंगल्स भी मिलने लग जाएंगे। तो जितने इंटरनल एंगल होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई, जितने अंतःकोण उतने ही बाह्य कोण भी होंगे। ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है, समबाहुभुज के यानी पॉलीगॉन के सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब आउटर जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उन सबका सम करेंगे आप तो 360 डिग्री आएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, समअष्टभुज के सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बोला है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, फिर फॉर्मूला बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको कोई सा भी पॉलीगॉन दिया हो, आपको इस टाइप का एक डायग्राम बना लेना है। फिर क्या करना है? अब आपको 8 भुजाएं, ये बात समझ में आ गई है, तो यहां पे आपको एक एक्सटीरियर एंगल बना लेना है, एक केवल। ठीक है। अब 360 डिग्री मैंने बोला है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे 8 भुजाएं हैं, तो 8 ही एक्सटीरियर कोण होंगे। 8 से डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे एक बाह्य कोण का मान मिल जाएगा हम, क्योंकि 8 कोण होंगे भाई, तो भाग दे देते हैं 8 से। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, बचा 4, 8 पंजे 40, 45 डिग्री। मतलब ये एंगल हमारे पास क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब समझिए, यहां पे ये जो, अगर हम इसको नाम देते हैं 45 और इसको नाम देते हैं x, तो x क्या हो जाएगा? इंटरनल एंगल हो जाएगा। और वही पूछा है अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एक अंतःकोण पूछा है उसने, सभी अंतःकोण सेम होंगे, इसीलिए उसने लिख दिया सभी अंतःकोणों का मान क्या होगा। तो ये जो x और 45 है, ये देखिए एक ही लाइन पे बन रहे हैं, और एक ही लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गई है। तो यहाँ पे x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हम रख देते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री
तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो बनेगा 135 डिग्री। मतलब इसके हर एक इंटरनल एंगल्स की वैल्यू क्या होगी 135 डिग्री।